जय मां संतोषी। प्रिय भक्तों, कहते हैं यदि शुक्रवार की रात कोई सच्चे मन से मां संतोषी की कथा सुन ले तो उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी रानी की सच्ची गाथा है जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, जिसके आंसुओं पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन मां संतोषी ने उसी रानी का भाग्य ऐसा पलटा कि पूरा राज्य उसके चरणों में झुक गया। प्रिय श्रोताओं, कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा क्योंकि हो सकता है माता का कोई संकेत इसी कथा के माध्यम से आपके जीवन में आने वाला हो। सच्चे मन से कमेंट में लिखिए जय मां संतोषी। प्राचीन समय की बात है। भारत भूमि के पश्चिमी भाग में एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य था जिसका नाम था चंद्रगढ़। उस राज्य की शोभा ऐसी थी मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। चारों ओर ऊंचे पर्वत, कलकल बहती नदियां और हरे भरे खेत उसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। वहां की प्रजा सुखी थी क्योंकि उस राज्य के राजा विक्रमसेन अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मात्मा शासक थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल मां संतोषी की आराधना करते, गुड़ और चने का भोग लगाते और उसके बाद ही राजकाज संभालते थे। राजा का विश्वास था कि मां संतोषी की कृपा से ही उनका राज्य सुख और समृद्धि से भरा हुआ है। राजा विक्रमसेन की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था देवयानी और छोटी रानी का नाम था रूपांजलि। रानी देवयानी अत्यंत सरल, दयालु और धार्मिक स्वभाव की थीं। वे महल की महारानी होकर भी अहंकार से कोसों दूर थीं। उनका अधिकांश समय मंदिर, दान पुण्य और गरीबों की सहायता में बीतता था। पूरी प्रजा उन्हें मां समान सम्मान देती थी। वहीं दूसरी ओर छोटी रानी रूपांजलि अत्यंत सुंदर तो थी लेकिन उसके मन में ईर्ष्या और स्वार्थ भरा हुआ था। वह राजा के सामने भक्ति का दिखावा करती लेकिन भीतर ही भीतर देवयानी से जलती रहती थी। समय बीतता गया और एक दिन पूरे चंद्रगढ़ में उत्सव का वातावरण बन गया। बड़ी रानी देवयानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में शंख और नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। पूरे राज्य में मिठाइयां बांटी गईं और गरीबों को अन्न तथा वस्त्र दान किए गए। राजा विक्रमसेन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम युवराज आदित्य रखा। धीरे धीरे राजा का प्रेम रानी देवयानी और राजकुमार आदित्य के प्रति और भी बढ़ने लगा। यही बात रूपांजलि के हृदय में आग बनकर जलने लगी। रूपांजलि को लगने लगा कि अब राजा उसे भूलते जा रहे हैं। वह सोचने लगी कि यदि यही चलता रहा तो एक दिन उसका इस महल में कोई सम्मान नहीं बचेगा। उसकी दासी हर समय उसके मन में जहर घोलती रहती थी। वह कहती कि रानी साहिबा, बड़ी रानी की यह भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक मां संतोषी की कृपा उन पर बनी रहेगी तब तक आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ये सुनते ही रूपांजलि के मन में एक भयानक योजना जन्म लेने लगी। एक शुक्रवार की सुबह रानी देवयानी ने स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए और मां संतोषी के व्रत की तैयारी में लग गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से गुड़ और चने का प्रसाद बनाया। पूरे महल में भक्ति और सुगंध का वातावरण फैल गया। लेकिन उसी समय रूपांजलि और उसकी दासी एक षड्यंत्र रच रही थीं। वे जानती थीं कि मां संतोषी के व्रत में खटाई का सेवन वर्जित माना जाता है। दासी चुपके से रसोई में पहुंची और उसने रानी देवयानी के भोजन में नींबू का रस मिला दिया। उधर रानी देवयानी पूर्ण श्रद्धा से कथा सुन रही थीं। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे। कथा समाप्त होने के बाद जैसे ही वे प्रसाद ग्रहण करने लगी, तभी अचानक मंदिर में जल रहा दीपक अपने आप बुझ गया। पूरा महल सन्न रह गया। उसी क्षण रूपांजलि ऊंची आवाज में बोली कि यह बहुत बड़ा अपशकुन है। अवश्य ही किसी ने माता के व्रत को भंग किया है। राजा विक्रमसेन भी घबरा उठे। उन्होंने भोजन को चखा और उसमें खटाई का स्वाद आते ही उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने रानी देवयानी की ओर देखकर कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी बड़ी भूल कर सकती हो। क्या तुम्हारी भक्ति केवल दिखावा थी? रानी देवयानी रोती रहीं। वे बार बार कहती रहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उस समय षड्यंत्र की जीत हो चुकी थी। राजा ने क्रोध में आकर आदेश दिया कि आज से रानी देवयानी राजमहल के पिछले हिस्से में रहेंगी और उनसे सारे राजसी अधिकार छीन लिए जाएं। जो रानी कभी पूरे राज्य की महारानी थी, आज उन्हें दासी का जीवन जीना पड़ रहा था।
लेकिन प्रिय भक्तों, सच्चा भक्त परिस्थिति बदलने पर भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ता। रानी देवयानी हर दुख सहकर भी मां संतोषी का नाम जपती रहीं। उन्हें विश्वास था कि एक दिन मां स्वयं उनकी पुकार अवश्य सुनेंगी। प्रिय श्रोताओं, समय का चक्र धीरे धीरे घूमता रहा। महल के जिस हिस्से में कभी रानी देवयानी के कदम पड़ते ही मंगल गीत गूंज उठते थे, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। जो रानी कभी रेशमी वस्त्र पहनती थी, आज वही साधारण कपड़ों में महल के बर्तन मांजती और फर्श साफ करती दिखाई देती थीं। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उनकी आंखों में आंसू अवश्य थे, पर उनके होठों पर हमेशा मां संतोषी का नाम रहता था। हर शुक्रवार रानी देवयानी बिना अन्न जल ग्रहण किए मां संतोषी का व्रत रखती। वे अपनी छोटी सी कोठरी में मिट्टी का दीपक जलाती, गुड़ और चने का भोग लगाती और मां से केवल एक ही प्रार्थना करती कि हे मां, मेरे राजा और मेरे पुत्र को सद्बुद्धि देना। मुझे अपने दुखों की चिंता नहीं, बस मेरा परिवार सुखी रहे। उधर छोटी रानी रूपांजलि की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगने लगा था कि अब पूरा महल उसी का हो जाएगा। वह राजा विक्रमसेन के सामने मीठी बातें करती और हर समय रानी देवयानी के खिलाफ उनके कान भरती रहती। धीरे धीरे राजा का मन भी भ्रम में डूबता जा रहा था। लेकिन प्रिय भक्तों, जब किसी निर्दोष पर अत्याचार होता है तो प्रकृति भी मौन नहीं रहती। धीरे धीरे चंद्रगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेत सूखने लगे, नदियों का जल कम होने लगा, लोगों के घरों में अनाज की कमी होने लगी। जो राज्य कभी सुख और समृद्धि का प्रतीक था, वहां अब चिंता और भय का वातावरण फैलने लगा। प्रजा के बीच धीरे धीरे एक ही चर्चा होने लगी कि यह सब उस अन्याय का परिणाम है जो रानी देवयानी के साथ हुआ है। लोग कहते कि जिस दिन से मां संतोषी की सच्ची भक्त का अपमान हुआ है, उसी दिन से राज्य की खुशियां चली गई हैं। लेकिन ये बातें राजा तक पहुंचने ही नहीं दी जाती थीं। रूपांजलि ने अपने गुप्तचर लगा रखे थे जो हर ऐसी बात को दबा देते थे। इधर नन्हे राजकुमार आदित्य भी अपनी मां के बिना तड़पने लगे। वे दिन रात रोते रहते, ना ठीक से भोजन करते और ना ही खेलते। उनका मासूम चेहरा दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। कई बार वे अपनी मां को पुकारते हुए महल के पिछवाड़े तक चले जाते, लेकिन पहरेदार उन्हें वापस ले आते। एक दिन रानी देवयानी पानी भरने के लिए महल के पीछे वाले कुएं पर गईं। तभी उन्होंने देखा कि राजकुमार आदित्य अकेले खड़े रो रहे हैं। अपने पुत्र को देखते ही रानी का हृदय भर आया। वे दौड़कर उनके पास पहुंची और उन्हें सीने से लगा लिया। मां और पुत्र दोनों फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन तभी अचानक वहां छोटी रानी रूपांजलि राजा विक्रमसेन को लेकर पहुंच गई। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो ऊंची आवाज में बोली कि महाराज, देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि यह स्त्री आपके पुत्र पर जादू टोना कर रही है। ये युवराज को अपने वश में करना चाहती है। राजा विक्रमसेन का क्रोध फिर भड़क उठा। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि रानी देवयानी को अभी इसी क्षण राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। प्रिय श्रोताओं, ये सुनते ही रानी देवयानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे गिड़गिड़ाकर कहने लगी कि महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं तो केवल अपने पुत्र को देख रही थी। लेकिन उस समय राजा का मन पत्थर बन चुका था। उन्होंने एक बार भी रानी की आंखों में छिपे दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। कुछ ही क्षणों बाद सैनिक रानी देवयानी को महल से बाहर ले जाने लगे। पूरा नगर ये दृश्य देखकर रो रहा था। प्रजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन राजा के भय से कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। नंगे पांव, फटे वस्त्र और आंखों में अथाह पीड़ा लिए रानी देवयानी धीरे धीरे घने जंगल की ओर बढ़ने लगी। उनके पीछे केवल हवाओं की आवाज थी और सामने अंधकार से भरा हुआ लंबा रास्ता। लेकिन उस कठिन घड़ी में भी उनके होठों पर केवल एक ही नाम था, जय मां संतोषी। दुख और पीड़ा की वह घड़ी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। चंद्रगढ़ की सीमाएं पीछे छूट चुकी थीं और रानी देवयानी के सामने था एक घना, डरावना और सुनसान जंगल। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे। कहीं जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं तो कहीं सूखे पत्तों की सरसराहट भय पैदा कर रही थी। रानी देवयानी के कोमल पैर कांटों से लहूलुहान हो चुके थे। भूख और प्यास से उनका शरीर कांप रहा था।
लेकिन उनके मुख से बार बार केवल एक ही नाम निकल रहा था, जय मां संतोषी, जय मां संतोषी। चलते चलते वे एक विशाल वृक्ष के नीचे गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा कि हे मां, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस अपमान और दुख को सह सकूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मां, बस मेरे पुत्र और मेरे राज्य की रक्षा करना। कहते हैं जब भक्त पूरी तरह टूट जाता है तब ईश्वर स्वयं उसका सहारा बनते हैं। उसी क्षण अचानक वहां एक शीतल हवा चलने लगी। जंगल का वातावरण बदलने लगा। पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देने लगी। रानी देवयानी ने आश्चर्य से आंखें खोली तो देखा कि थोड़ी दूर एक निर्मल जलधारा बह रही है। वे धीरे धीरे वहां पहुंची और उस जल को ग्रहण किया। जैसे ही पानी उनके कंठ में गया, उन्हें भीतर से एक नई शक्ति का अनुभव हुआ। उन्हें लगा मानो मां संतोषी स्वयं उनके साथ हैं। उधर चंद्रगढ़ में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे। राज्य में भयंकर अकाल पड़ चुका था। खेत बंजर हो गए थे। लोग भूख से तड़पने लगे थे। जो बाजार कभी चहल पहल से भरे रहते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता। राजा विक्रमसेन भी एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रसित हो गए। उनके शरीर पर काले निशान पड़ने लगे और उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। राजवैद्य अनेक उपचार कर चुके थे लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही थी। पूरा राजमहल चिंता में डूब चुका था। छोटी रानी रूपांजलि अब भी अपने अहंकार में डूबी हुई थी, लेकिन रात होते ही उसे अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। कभी उसे लगता कोई परछाई उसका पीछा कर रही है, तो कभी उसे रानी देवयानी की रोती हुई आवाज सुनाई देती। डर के कारण उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक रात उसने अपनी दासी से घबराते हुए कहा कि यह सब क्या हो रहा है। हमने तो सोचा था कि देवयानी के जाने के बाद राजमहल में केवल सुख ही सुख होगा, लेकिन यहाँ तो हर ओर विनाश दिखाई दे रहा है। दासी भी भयभीत थी। उसने कांपती आवाज में कहा कि रानी साहिबा, मुझे लगता है ये सब मां संतोषी का प्रकोप है। रानी देवयानी की भक्ति सच्ची थी। शायद उसी का अपमान पूरे राज्य पर भारी पड़ रहा है। लेकिन रूपांजलि का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उसने क्रोध में कहा कि चुप रहो, मैं किसी देवी देवता से नहीं डरती। यदि कोई मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे भी मिटा दूंगी। प्रिय भक्तों, मनुष्य जब अहंकार में अंधा हो जाता है तो उसे अपने विनाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अगले ही दिन रूपांजलि ने एक और भयानक योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि राजा ही जीवित नहीं रहेंगे तो पूरा राज्य उसी का हो जाएगा। उस रात जब राजवैद्य राजा के लिए औषधि बनाकर गए, तब रूपांजलि चुपके से उस दवा में विष मिलाने लगी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, लेकिन तभी अचानक महल के उस कक्ष में तेज गर्जना हुई। दीपक अपने आप बुझने लगे और वहां एक विशाल काला सर्प प्रकट हुआ। सर्प ने फुफकार मारते हुए सीधे रूपांजलि के हाथ पर डस लिया। वह जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ से विष मिला पात्र टूटकर बिखर गया। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सैनिक दौड़ते हुए वहां पहुंचे। राजा विक्रमसेन ने अपनी धुंधली आंखों से ये दृश्य देखा तो उनके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद ये सब कोई साधारण घटना नहीं है, शायद यह ईश्वरीय न्याय है। उसी क्षण उनके मन में रानी देवयानी की याद बिजली की तरह कौंध उठी। उस रात राजमहल में जो हाहाकार मचा था, वैसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। एक और छोटी रानी रूपांजलि विष के प्रभाव से तड़प रही थी, तो दूसरी ओर राजा विक्रमसेन पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। उनके मन में बार बार रानी देवयानी का आंसुओं से भरा चेहरा घूम रहा था। राजा ने कांपती हुई आवाज में रूपांजलि की दासी को अपने पास बुलाया और कहा कि सच सच बताओ, क्या ये सब उसी अन्याय का परिणाम है जो हमने देवयानी के साथ किया? दासी अब और अधिक झूठ नहीं बोल सकी। भय के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह राजा के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने एक एक कर सारे षड्यंत्रों का सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे रूपांजलि ने रानी देवयानी के भोजन में खटाई मिलवाई थी, कैसे उसने राजकुमार आदित्य को बहाना बनाकर उन्हें बदनाम किया और कैसे आज उसने राजा को विष देने का प्रयास किया। ये सुनते ही राजा विक्रमसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने उनके हृदय में खंजर घोंप दिया हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहने लगे कि मैंने एक निर्दोष और पवित्र स्त्री का अपमान किया। मैंने मां संतोषी की सच्ची भक्त को महल से निकाल दिया। राजा उसी क्षण अपने सिंहासन से उतर गए और मां संतोषी की प्रतिमा के सामने जाकर गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे मां, यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने अपने अहंकार और भ्रम में आकर बहुत बड़ा पाप किया है। जब तक मैं रानी देवयानी को वापस नहीं ले आऊंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। प्रिय भक्तों, सच्चे पश्चाताप में बहुत शक्ति होती है। जैसे ही राजा ने ये संकल्प लिया, उनकी बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी। उसी क्षण उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे जंगल में रानी देवयानी को खोजा जाए। उधर जंगल में रानी देवयानी अपनी भक्ति और तपस्या में लीन थीं। उन्होंने मिट्टी से मां संतोषी की एक छोटी प्रतिमा बनाई थी। हर शुक्रवार वे वहीं दीपक जलाकर मां की आराधना करती। कई दिनों से उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई देने लगा था। उस दिन भी वे आंखें बंद कर मां का ध्यान कर रही थीं। तभी अचानक पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर उठा। फूलों की सुगंध हवा में फैल गई। पक्षियों का मधुर स्वर गूंजने लगा। रानी देवयानी ने धीरे से आंखें खोली तो उनके सामने एक तेजस्वी वृद्धा खड़ी थीं। उनके चेहरे पर ऐसी करुणा थी जिसे देखकर किसी का भी मन शांत हो जाए। रानी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। वृद्धा ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि पुत्री, उठो, तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। रानी देवयानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि माता, मुझे अपने दुखों की चिंता नहीं, बस मेरे राजा, मेरे पुत्र और मेरे राज्य को बचा लीजिए। वृद्धा मुस्कुराईं। उसी क्षण उनका स्वर गंभीर और दिव्य हो गया। उन्होंने कहा कि पुत्री, तेरी भक्ति और तेरे धैर्य ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। संसार में बहुत लोग पूजा करते हैं, लेकिन दुख में भी जो अपने मन में द्वेष न लाए, वही सच्चा भक्त कहलाता है। इतना कहते ही वह वृद्धा अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हो गईं। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। रानी देवयानी ने देखा कि स्वयं मां संतोषी उनके सामने विराजमान है। मां के मुख से दिव्य आभा निकल रही थी और उनके पीछे स्वर्णिम प्रकाश चमक रहा था। रानी देवयानी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वे बार बार माता के चरणों में सिर झुकाने लगीं। मां संतोषी ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा कि पुत्री, अब तेरे सारे दुख समाप्त होंगे। तेरे राजा स्वयं तुझे लेने आ रहे हैं और चंद्रगढ़ में फिर से सुख और समृद्धि लौटेगी। उसी समय दूर से सैनिकों और घोड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। राजा विक्रमसेन स्वयं जंगल जंगल भटकते हुए रानी देवयानी को खोज रहे थे। उनके होठों पर केवल एक ही पुकार थी, देवयानी, देवयानी। प्रिय श्रोताओं, घने जंगल के उस शांत वातावरण में अचानक घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। राजा विक्रमसेन अपने सैनिकों के साथ पागलों की तरह जंगल जंगल रानी देवयानी को खोज रहे थे। उनके वस्त्र धूल से भर चुके थे, आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और हृदय केवल एक ही प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह उनकी रानी उन्हें मिल जाए। तभी अचानक राजा की नजर दूर एक दिव्य प्रकाश पर पड़ी। वह प्रकाश किसी साधारण दीपक का नहीं बल्कि अलौकिक तेज का था। राजा तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके हृदय की धड़कन तेज होती गई। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। एक विशाल वृक्ष के नीचे रानी देवयानी शांत मुद्रा में बैठी थीं। उनके सामने मिट्टी से बनी मां संतोषी की प्रतिमा थी और उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। रानी देवयानी के चेहरे पर ऐसा तेज था जैसा किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मां की कृपा उनकी आत्मा में समा गई हो। राजा विक्रमसेन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। वे बच्चों की तरह रोने लगे। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा कि देवयानी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे त्याग को समझने में बहुत बड़ी भूल की। मैंने झूठ और छल पर विश्वास किया और एक पवित्र स्त्री को अपमानित करके जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया। रानी देवयानी ने तुरंत राजा को उठाया।
उनके चेहरे पर ना क्रोध था, ना शिकायत। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि महाराज, जहाँ माँ संतोषी की कृपा होती है वहाँ मन में द्वेष नहीं रहता। जो कुछ हुआ वो शायद मेरी परीक्षा थी। राजा ये सुनकर और अधिक भावुक हो गए। उन्होंने रानी के हाथ पकड़कर कहा कि आज से चंद्रगढ़ का प्रत्येक शुक्रवार माँ संतोषी को समर्पित होगा। मैं पूरी प्रजा के सामने अपनी भूल स्वीकार करूंगा। प्रिय भक्तों, उसी क्षण जैसे प्रकृति ने भी इस पुनर्मिलन का स्वागत करना शुरू कर दिया। जो बादल महीनों से राज्य से दूर थे, वे अचानक आकाश में उमड़ने लगे। ठंडी हवाएं चलने लगीं। सूखी धरती पर वर्षा की पहली बूंद गिरी। राजा विक्रमसेन ने बड़े आदर के साथ रानी देवयानी को रथ में बैठाया और चंद्रगढ़ की ओर प्रस्थान किया। रास्ते भर सैनिक जय मां संतोषी के जयकारे लगाते रहे। उधर महल में राजकुमार आदित्य अपनी मां की याद में रो रहे थे। तभी अचानक महल के द्वार पर शंखनाद हुआ। पूरे नगर में ये समाचार फैल गया कि महारानी देवयानी वापस लौट आई हैं। प्रजा खुशी से झूम उठी। लोग सड़कों पर निकल आए। हर ओर फूल बरसाए जाने लगे। जैसे ही रानी देवयानी ने चंद्रगढ़ में प्रवेश किया, वैसे ही वर्षों से सूखे पड़े पेड़ों पर नई हरियाली दिखाई देने लगी। लोग इसे मां संतोषी का चमत्कार मानने लगे। रानी महल के भीतर पहुंची और सीधा अपने पुत्र के कक्ष की ओर दौड़ी। वहां राजकुमार आदित्य एक कोने में बैठे अपनी मां को याद कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी मां की आवाज सुनी, वे दौड़कर उनसे लिपट गए। मां और पुत्र दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार बार बार कह रहे थे कि मां, अब मुझे छोड़कर मत जाना। रानी देवयानी ने उन्हें अपने सीने से लगाकर कहा कि अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता पुत्र। मां संतोषी ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए हैं। इधर छोटी रानी रूपांजलि अपने कक्ष में पड़ी सब कुछ सुन रही थी। विष और अपने पापों की आग ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। जब उसे पता चला कि राजा को सारा सच मालूम हो चुका है और रानी देवयानी वापस लौट आई हैं, तो उसका अहंकार पूरी तरह टूट गया। कुछ ही देर बाद राजा और रानी उसके कक्ष में पहुंचे। रूपांजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे अहंकार और ईर्ष्या ने मुझे अंधा बना दिया था। मैंने एक देवी समान स्त्री के साथ अन्याय किया। आज मैं अपने ही कर्मों का फल भुगत रही हूँ। रानी देवयानी का हृदय बहुत विशाल था। उन्होंने रूपांजलि के सिर पर हाथ रखा और कहा कि यदि मन से पश्चाताप सच्चा हो तो मां संतोषी सबसे बड़े पापी को भी क्षमा कर देती हैं। रानी देवयानी के उन शब्दों को सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। जिसने उनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया, उसी के सिर पर वे करुणा और क्षमा का हाथ रख रही थीं। यही तो सच्ची भक्ति की पहचान होती है, जहां अहंकार समाप्त हो जाए और हृदय में केवल दया और प्रेम रह जाए। रूपांजलि फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि देवयानी, मैं तुम्हारी महानता के योग्य नहीं हूँ। मैंने तुम्हें अपमानित कराया, तुम्हें तुम्हारे पुत्र से दूर किया और तुम्हारे जीवन को दुखों से भर दिया। आज समझ में आ रहा है कि ईर्ष्या इंसान को भीतर से कितना अंधा बना देती है। राजा विक्रमसेन ने भी गंभीर स्वर में कहा कि रूपांजलि, तुम्हारे षड्यंत्रों ने केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। लेकिन मां संतोषी की कृपा देखो कि उन्होंने तुम्हें अपनी भूल स्वीकार करने का अवसर दिया। उसी समय महल के मंदिर में रखी मां संतोषी की प्रतिमा के सामने दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठा। पूरे कक्ष में एक दिव्य सुगंध फैल गई। वहां उपस्थित सभी लोग समझ गए कि मां स्वयं इस क्षण की साक्षी हैं। रूपांजलि ने कांपते हुए हाथ जोड़कर मां से क्षमा मांगी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू लगातार बह रहे थे। कहते हैं कि जब मनुष्य अपने पापों को सच्चे हृदय से स्वीकार कर लेता है, तभी उसके भीतर परिवर्तन जन्म लेता है। कुछ ही दिनों में रूपांजलि ने राजमहल छोड़ दिया और अपना शेष जीवन साधना तथा सेवा में बिताने का निर्णय लिया। उसने निर्धनों की सहायता करना प्रारंभ कर दिया और हर शुक्रवार मां संतोषी का व्रत रखने लगी। उधर चंद्रगढ़ में फिर से सुख और समृद्धि लौटने लगी। खेतों में हरियाली लहलहाने लगी। नदियां फिर से जल से भर गईं। बाजारों में चहल पहल लौट आई।
जो लोग कभी भय और दुख में जी रहे थे, उनके चेहरों पर अब मुस्कान दिखाई देने लगी। राजा विक्रमसेन ने घोषणा की कि आने वाला शुक्रवार पूरे राज्य में मां संतोषी के महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। पूरे चंद्रगढ़ को दुल्हन की तरह सजाया गया। गलियों में रंगोलियां बनाई गईं, मंदिरों में फूलों की सजावट की गई और हर घर में दीपक जलाए गए। रानी देवयानी ने स्वयं अपने हाथों से गुड़ और चने का विशाल प्रसाद तैयार कराया। उन्होंने संकल्प लिया कि उस दिन राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। गरीबों, साधुओं और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन दान किया गया। शुक्रवार का वह पावन दिन आ गया। सूर्योदय होते ही पूरा चंद्रगढ़ जय मां संतोषी के जयकारों से गूंज उठा। राजा विक्रमसेन, रानी देवयानी और राजकुमार आदित्य पीले वस्त्र पहनकर मंदिर पहुंचे। राजा ने स्वयं मां संतोषी की कथा का वाचन किया। कथा सुनते सुनते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूरी प्रजा के सामने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा कि मनुष्य जब भ्रम और क्रोध में निर्णय लेता है तो वह अपनों को भी खो देता है, लेकिन मां संतोषी की कृपा से उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर मिला। जैसे ही आरती का समय आया, अचानक मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। लोगों ने देखा कि मां संतोषी की प्रतिमा के मुख पर एक दिव्य मुस्कान दिखाई दे रही है। पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर गया। हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। लोग हाथ जोड़कर मां के चरणों में नतमस्तक हो गए। उसी क्षण रानी देवयानी ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा कि हे मां, जिस प्रकार आपने मेरे जीवन के अंधकार को समाप्त किया, उसी प्रकार हर उस भक्त के जीवन से दुख और संकट दूर करना जो सच्चे मन से आपका स्मरण करे। प्रिय भक्तों, उस दिन के बाद चंद्रगढ़ में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। राजा विक्रमसेन और रानी देवयानी ने अपना पूरा जीवन प्रजा की सेवा और मां संतोषी की भक्ति में समर्पित कर दिया। राजकुमार आदित्य बड़े होकर एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा बने, और जिस छोटी सी कोठरी में कभी रानी देवयानी ने दासी बनकर दुख सहा था, उसे बाद में मां संतोषी के मंदिर में बदल दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां ये याद रखें कि सच्ची भक्ति और धैर्य के आगे सबसे बड़ा संकट भी झुक जाता है। प्रिय श्रोताओं, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हमारे मन में विश्वास, धैर्य और सच्ची श्रद्धा हो तो मां संतोषी हर अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती हैं। ईर्ष्या और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि प्रेम, संतोष और क्षमा जीवन को सुखमय बना देते हैं।